क्रोध गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। आप खुद जल जाएंगे। बुद्धा। क्रोध एक ऐसी भावना है जिससे हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। कुछ लोग इस भावना का अनुभव दिन में कई बार करते हैं और दूसरों के लिए आवृत्ति कम हो जाती है, लेकिन तब भी ये उनमें है। इस वीडियो में हम क्रोध के बारे में, क्रोध के परिणामों और क्रोध से निपटने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। एरिस्टोटल ने एक बार कहा था कि क्रोध आपके कष्ट को चुकाने का एक तरीका है। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है जिसे हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए चैनलाइज किया जा सकता है। हर भावना, चाहे वह क्रोध, ईर्ष्या, खुशी, उदासी, का एक लक्ष्य है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि क्रोध का अंतिम लक्ष्य एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको आंतरिक शक्ति देगा। अपने गुस्से को दबाना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग पर छा जाएगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक बौद्ध भिक्षुक के अनुसार एंगर दो प्रकार का होता है, हॉट एंगर एंड कोल्ड एंगर। हॉट एंगर स्वयं और दूसरों दोनों के लिए अप्रिय रहता है। कोल्ड एंगर आपके अंदर रहता है और आपको अंदर से खा जाता है, जो आपको वर्षों तक धीरे धीरे जहर देता है। कोल्ड एंगर पिक्चर में तब आता है जब आपके पास कोई विकल्प या ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, अन्यथा लोग डिफरेंट तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके पास वापस चिल्लाने का विकल्प या ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप उस समय अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाते हैं और आप उसे दबा देते हैं। इसलिए अपने गुस्से को तब तक लक्ष्य में बदलने की कोशिश करें जब तक कि वह पूरी तरह से खत्म न हो जाए। क्या हम कभी उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां हमें और अधिक क्रोध का अनुभव ना हो? आप तब तक गुस्सा करते रहेंगे जब तक आप अपने जीवन में डिटैच नहीं होते, चाहे वह व्यक्ति हो, बात हो या आपके दिमाग में कोई धारणा जुड़ी हो। आप गुस्सा करते रहेंगे क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, जिस तरह से आप उसे काम करना चाहते हैं वह काम नहीं करता, तो आप गुस्सा होते रहेंगे। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो यह आपके दिमाग में एक नेगेटिव रिएक्शन को ट्रिगर करता है। आप सही और गलत, अपनी बुद्धि की भावना खो देते हैं और अपनी भावनाओं से दूर हो जाते हैं। आप एक जानवर बन जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपने गुस्से से ऊपर उठ सकते हैं। आप कई बार क्रोध का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यदि आप दिमाग से जानते हैं कि आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपका गुस्सा तुरंत बाहर निकल जाएगा। मेरा विश्वास करो या नहीं, क्रोध एक बहुत मजबूत नकारात्मक भावना है और यदि आप इस भावना को नियंत्रित कर सकते हैं तो अन्य सभी भावनाएं आपके पैर में आत्मसमर्पण कर देंगे। आप अपनी सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे और आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आप विभिन्न प्रकार की रोलर कोस्टर राइड की सवारी नहीं करेंगे। जब आप में क्रोध होता है तो आप दयालु नहीं हो सकते हैं और दया को सबसे बड़ा सकारात्मक भावना के रूप में माना जाता है। जब आप भीतर से मुस्कुरा रहे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति कितना गुस्सा है, वह आपकी उपस्थिति में बेहतर महसूस करेगा। अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए एक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। जब आपको कोई परेशान करता है तो बस 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेना शुरू कर दें। आपको यह कल्पना करनी होगी कि आप कुछ सकारात्मक सफ़ेद रंग की ऊर्जा को सांसों से अंदर ले रहे हैं और काले रंग के धुएं को बाहर निकाल रहे हैं। अब अपने शरीर में स्ट्रेस और कॉन्ट्रैक्शन का निरीक्षण करें। अपनी मसल्स को ढीला करें और अपनी मुट्ठी को खोल दें। उन कंधों को ढीला करें। यह निश्चित रूप से आपके गुस्से को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। यदि आपके पास समय है या जब भी आपको खाली समय मिलता है, एक पत्रिका लिखने का विचार करें। जो हुआ उससे आपको गुस्सा आ गया। एक बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है जिसे आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। जब कभी आपको कोई चोट पहुंचाता है, चाहे वह कोई भी हो, ऑफिस कोवर्कर, आपका बॉस, आपका पति या पत्नी, माता पिता, बच्चे, कोई भी, अपने दिमाग में एक कमिटमेंट बनाएं। आप उस क्रोध के टॉपिक को लेकर 3 दिनों के बाद उनके पास वापस आएंगे। 3 दिनों के बाद आप प्रतिक्रिया करेंगे, बट इस पर मेरी बात मानिए कि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आपका पूरा माइंड और बॉडी केमिस्ट्री बदल जाती है। सदगुरु के अनुसार अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है तो यह आपको नुकसान पहुंचाएगा और उन्हें नहीं। यह आपके शरीर में जहर है। यह मेडिकली प्रूवन है। यदि आप नाराज़ रहते हैं और कुछ समय के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप केमिकली पॉइजन्ड हैं। गुस्से का इम्यून सिस्टम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। स्टडीज़ के अनुसार जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उन्हें दिल का दौरा पड़ने की बहुत संभावना होती है। क्रोध से कोरोनरी डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है।
प्रकृति बहुत फेयर है। यदि आप जहर पीते हैं तो यह आपको मारेगा, ना कि दूसरे व्यक्ति को। ज़रा सोचिए इसके बारे में।